हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भजन सुना रहे हो तो सुनाओ, शुरू करो। इस विद पाए तुम आ जाएगा मोहि रमा। भले बुरे को नहीं डूबता। आवाज़ बीच बीच में नहीं आ रही, बीच में आ रही है बस। हाँ जी, माइक थोड़ा चेक कीजिए क्योंकि आवाज़ बीच में कट रही है, मुझे लग रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, ठीक है, करिए, सुनाइए। बाहर खानिया दे बैठो। मन ही देव को मन ही ईश्वर, मन को बड़ा ना कोई। मनुजियारा जग फैले, जग तारा होए। पण पर पाणी, दर्पण पर पानी, धूल ना जमने पाए। बात छुपे ना मन के नैन हजार, पागल आए। कर्मों को देखे और दिखाए। की छाया मन के धन को मत मेरो, आने वाला कदर बनाने वाला गवाए। अति सुंदर, अति सुंदर।
बहुत सुंदर था। आप अच्छा नहीं अच्छा गाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा क्या है, वैसे ही बनाती नहीं, हूँ। नहीं एक्चुअली अच्छा गाते हैं, बस ये है कि थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम है। अदरवाइज मतलब यहाँ क्लियर नहीं आ रही थी ज़्यादा, बीच बीच में आ रही थी बहुत अच्छी, तो उसी से पता चल गया है। बहुत अच्छे। चलिए सीधे बैठ जाएंगे सभी लोग। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी। चलिए सीधे बैठ के गुरु मंत्र बोलेंगे। क्लोज योर आइज। इनहेल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए जी शुरू करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे थे पिछले अध्याय में, पिछले मंत्र में, मतलब कर्तव्य धर्म भी बता रहे थे और क्या व्यवहार करना चाहिए, और गृहस्थों के लिए भी बताया उन्होंने कि जो गृहस्थ आश्रमी भक्त हैं उनके लिए ये मंत्र ऊपर वाला बहुत सही था, क्योंकि वहाँ तो अपने तन पर माता पिता का, बाल बच्चों का, भाई बांधवों का, हित मित्रों का, समाज का, गांव का, क्षेत्र का, अतिथि का, भिखारी का, कुलगुरु अर्थात पुरोहित का, इन सब का अधिकार होता है। मतलब हमको इन सब की सेवा करनी होती है। यदि भगवान का काम पूरा किए बिना और भगवान के ध्यान में पूरा मन लगाए बिना उनकी सेवा शुश्रूषा को छोड़ देते हैं, तब जब ध्यान के समय विचारों का, विषयों का चिंतन करते हैं, तो निश्चित ही आप मतलब मिथ्याचारी या ढोंगी कहे जाएंगे। यहाँ भगवान का कहने का मतलब है कि इन लोगों को तब छोड़ो जब भगवान में पूरा आश्रित हो जाओ। जैसे साधु संत होते हैं या कोई भी होते हैं, यदि कोई उस लेवल में पहुंच जाता तो फिर उनका उस समाज पे, बाल बच्चों पे उसका वो फिर उतना मतलब उनके उस शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि अब उनका अधिकार हो जाता है उनके ऊपर, गृहस्थों के ऊपर या बाकी के ऊपर। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप यदि ये धर्म छोड़ते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं करनी है, बाल बच्चों को नहीं ध्यान रखना है, भाई बांधवों को नहीं ध्यान रखना है, हित मित्रों को, समाज का ख्याल नहीं रखना, गांव क्षेत्र का, अतिथि का, भिखारी का, कुल गुरु का, ये सब का आप पे अधिकार होता है। लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक आप भगवान के पूर्ण रूप से नहीं हो जाते। यदि भगवान के पूर्ण रूप से हो जाते हैं और यदि बिना भगवान के पूर्ण रूप हुए आपने उनकी सेवा छोड़ दी है, तो फिर वो सही नहीं है। आप सोचने लगे कि मैं अब भगवान की पूजा करता हूँ या भगवान में के उसमें लगा हुआ हूँ, और भगवान को बस एक तरह से ढोंग दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है मैं मंदिर भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन वहाँ व्यवहार छोड़ दिया है ये सोच के। तो भगवान यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि ये चीज़ें तभी छोड़नी चाहिए जब आप संन्यास ले लें, या कह सकते हैं कि जब आप मतलब भगवान को कम्प्लीटली समर्पित हो जाएं, तब उस तरह की जिम्मेदारियों का आपका थोड़ा सा निर्वाह कम आप कर सकते हैं। हालांकि बाद में भी जब आप सिद्ध हो जाते हैं, एक संत प्रवृत्ति में आ जाते हैं और आपके पास इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि आप समाज का भला कर सकते हैं, तो फिर आपको दोबारा से समाज में आके दोबारा से समाज के लिए कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका जीवन आगे चलना होता है। तो यही भगवान आगे इसका विस्तार कर रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगह समाचार।
यहाँ भगवान बता रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, कि है कौनते अपने लिए नियत किए गए स्वधर्म कर्म को ही करना चाहिए, और अज्ञानता में कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जैसे समझा जाता है कि चलो मतलब अपना अपना क्या धर्म होता है, पत्नी का अपना धर्म होता है, पति का अपना धर्म होता है, बच्चों का बेटों का अपना धर्म होता है, माता पिता का अपना धर्म होता है। उनके क्या क्या धर्म हैं वो भगवान बताते रहते हैं, जैसे पूरे गीता जी में उनको एक मतलब दर्शाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं उनकी, कि यदि आप अपने धर्म में स्थित नहीं, जैसे यहाँ पे अब अर्जुन जी के, अर्जुन युद्ध में है, तो युद्ध में उनका स्वधर्म क्या होगा? स्वधर्म ये कोई होगा कि युद्ध से भाग जाए, स्वधर्म तो होगा कि युद्ध करने आए हैं तो युद्ध करें। अब यदि गृहस्थ में कोई अधिकारी, कोई अतिथि आता है, कोई व्यक्ति आता है, और आप उसका सम्मान करने की बजाय, उसकी आवभगत करने की बजाय आप कुछ और काम करने लगे कि मैं तो अभी जरा पहले भगवान की पूजा कर रही हूँ और भगवान में भी मन नहीं लग रहा आपको, वहाँ कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये स्वधर्म नहीं है। तो स्वधर्म क्या है कि पहले अपने स्वधर्म को निभाना होता है। पहले जी, हरे कृष्णा जी, पहले अपने स्वधर्म को निभाइए। तो भगवान ये कहते हैं कि देखिए, अज्ञानता में, अज्ञानता उसी को कहते हैं कि जब आप विपरीत कर्म कर रहे हैं, जबकि आपको वो कर्म करना नहीं चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि ये कर्म मेरे लिए ही सही है। तो यहाँ यही बात भगवान बता रहे हैं कि अपने लिए नियत किए गए, जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं, उनको नियत कर्म कहा जाता है। जो भगवत गीता में भगवान ने बताया, जो पुरुषोत्तम राम का चरित्र जीवन रहा है, उनके आधार पे जो भरत जी का रहा है, लक्ष्मण का क्या कर्तव्य रहा है, तो उन्होंने सबने अपने स्वधर्म निभाए हैं। तो अगर स्वधर्म नहीं निभाता कोई, जिनको जो नियत कर्म किया गया है, ठीक है, तो वो फिर अज्ञानतावश रूप में यदि करेंगे तो वो कर्म करना मतलब गलत बात हो जाती है। तो अज्ञानता में कर्म त्यागता यदि कोई, तो यदि उसको त्यागने की बजाय अपना कर्म करते जाएं, ज्ञान में कर्म, ज्ञान के साथ कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि कर्म मतलब ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? तो उसने इसलिए कन्फ्यूजन में उनको ये समस्या समाधान भगवान कर रहे हैं। तो जब तक ज्ञान में ध्यान, जप, तप, योग में मन न उतर जाए, तब तक एक ग्रास खाने का भी किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं करने से शरीर का निर्वाह भी तो अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। और यही नहीं, तुम जो समझते हो कि बंधन का कारण तो कर्म ही है, तो ऐसी भी बात नहीं है। यदि कोई कर्म, यहाँ भगवान बहुत रहस्य खोल रहे हैं कि यज्ञ भाव से विपरीत क्या हुआ कर्म ही बंधन का कारण होता है। इसलिए मुक्ति की चाहना करने वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? यज्ञ भाव से ही कर्म करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए, कर्म बंधन में कब बनता है इंसान? जब इंसान तब कर्म बंधन में बनता है जब वो कर्म आप सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, और उसमें यज्ञ भाव नहीं रहता, उसमें समर्पण भाव नहीं रहता भगवान के प्रति, भगवान को उसमें याद नहीं किया जाता। तो यदि भगवान को याद कर लिया जाए, भगवान की आज्ञा में रहा जाए, गुरु की आज्ञा में रहा जाए, तो सारा काम संवर जाता है। और उस भाव से, यज्ञ भाव से, यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप यज्ञ करने लगे, मतलब हवन करने, हवन का भाव यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने भाव को समर्पित करने का, क्योंकि हम आहुति देते हैं यज्ञ में, अग्नि में, यहाँ भगवान को अपने कर्मों की आहुति देनी है, तो तभी यज्ञ भाव आता है। आप ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ। आप यदि भिखारी को कुछ खिला रहे हैं तो ये ना सोचे कि मैं खिला रहा हूँ या मैं खिला रही हूँ। तो भिखारी को तो खिलाने वाले आप कौन होते हैं? वो तो भगवान की मर्जी है, वो खिलाए या न खिलाए, वो मारे या जिंदा रखे, वो हमको रखे या नहीं रखे, वो उसकी मर्जी है। तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और मतलब इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। तो सर्वप्रथम आपको यही भाव रखना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप इस भाव से मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कर्मों के बंधन से
टूट जाएंगे। तो यही कर्म योग भगवान बार बार इनको अर्जुन को समझा रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम। तो यहाँ मानो भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कर्म को यदि आप नहीं करते तो एक ग्रास भी आप खाते हैं तो वही ग्रास आपको असुर बना देगा। जैसे अगर भोजन करते समय आप भगवान का मंत्र नहीं पढ़ते, भोजन पानी पीते समय, उठते समय, सोते समय, घर से बाहर जाते समय, घर के अंदर आते समय यदि आप भगवान का स्मरण नहीं करते तो समझिए कि वो चीज़ें आपके मन को तक को आहत कर सकती है। अंदर ही अंदर आपको एक ऐसी प्रवृत्ति का जन्म कर सकती है जो तामसिक प्रवृत्ति होती है। और यहाँ तो भगवान सीधा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नियत कर्म, जो कर्म आपको बताए गए हैं यदि आप वो नहीं करते और फिर भी मज़े से जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो आपको असुर बना देगा। और सद्गुरु के पास जाकर किसी भी कामना के साथ न रहें। जब सद्गुरु के पास जाएं तो ये आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वही कामना ही काम बन जाएगी, फिर आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी। और यदि आसक्ति हो गई किसी भी काम में और वो काम नहीं हुआ तो आप सोचिए कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा कर लेते हैं, बच्चा भी मान ले किसी चीज़ की इच्छा कर ले, ठीक है, कि आज मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, हालांकि चॉकलेट गलत चीज़ होती है, ज़्यादातर खानी नहीं चाहिए, ना खिलानी चाहिए। मिठाई इतनी अच्छी चीज़ बनी है भारत में, लेकिन यदि कामना कर ले और वो ना मिले उसको तो कितना वो रोने लगता है, फैल जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो वो काम बन जाती है। तो यहाँ वहाँ क्या करना चाहिए, साधकों को तन मन और बुद्धि की योग्यता को देखकर ही उनकी साधना निश्चित की जाती है गुरु के द्वारा। क्योंकि स्थूल जो शरीर है, स्थूल जो तन है, मन है, बुद्धि है, तो साधकों के लिए स्थूल कर्म नियत करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की शरीर, मन, बुद्धि इस तरह के काम करने के लिए कि भाई ये अभी सूक्ष्म रूप को नहीं समझ पाएगा, तो उसको फिर आश्रम के काम बताए जाएंगे, उसको कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन गुरु की आज्ञा में यदि वो जिम्मेदारी सौंप दी गई तो समझो वो काम आप भगवान का ही कर रहे हैं। उसमें यदि कोई कुछ हुआ भी तो वो आपकी गलती नहीं है और ना ही आप उस कर्म बंधन से बंध पाएंगे। इसलिए यहाँ सूक्ष्म, अगर कोई सूक्ष्म तन मन बुद्धि वाला होगा तो उसको सूक्ष्म कर्म नियत किया जाएगा। तो गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके अधिकारी पने के हिसाब से देख कर ही आपको नियत कर्म करने की बात करते हैं। और यदि आप ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके शरीर की यात्रा भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। आपका जीवन आपके लिए ही बहुत भार बन जाएगा, वो भी भारी लगने लगेगा। तो साधकों को कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना कर्म करना चाहिए, ये कौन नियत करता है? ये सदगुरु नियत करते हैं कि सबको कितना टाइम कहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि गुरुदेव ने अभी एक पूरी लिस्ट मंगाई है सभी साधकों की, कि जितने भी साधक हैं, संत हैं, उन सब की लिस्ट चाहिए कि कौन किस समय पर क्या काम करता है और कितना भजन करता है, कितना ध्यान करता है, कितना आश्रम में सेवा करता है, कितना अतिथि का सत्कार करता है, कौन क्या करता है और कितना खाता है, कितना ये करता है। तो वो सब पूरी लिस्ट मंगा रहे हैं। 80-90 साधक हैं, उन सब की लिस्ट मंगाएंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई साधक अगर कोई प्रमाद कर रहा है तो फिर उसको आश्रम से निकालने की बात गुरुदेव कर रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा में सदगुरु नियत कर देता है, उनका हर पल सदगुरु के अंदर में रहता है। तो जब आप कोई भी सदगुरु के अंडर में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर वो आपका कर्म नहीं होता, वो ईश्वर का कर्म होता, वो प्रभु का कर्म होता। तो उसका कर्म बंधन में आप नहीं बंधते। यही नियत कर्म की बात भगवान बता रहे हैं कि उनके नियत कर्म करना चाहिए। तो यहाँ भगवान भी देखो क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, तूने आज से पहले भी द्रोणाचार्य की प्रसन्नता के लिए भौतिक शिष्य के लिए जो नियत किया कर्म है उसे किया, क्योंकि वो द्रोणाचार्य की आज्ञा में थे और आप
उनके शिष्य थे, भौतिक शिष्य थे, और उनकी प्रसन्नता के लिए तुमने काम किए हैं। और यदि तुम्हारे मन में ये बात आ रही है कि ऐसा मैंने कब किया, अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम भूल गए हो तो मैं अभी याद दिलाता हूँ, और याद उनको दिला रहे हैं। तो याद करो तुम कि जब तुमने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, क्या वे तुम्हारे वैरी थे? द्रुपद तो तुम्हारे वैरी नहीं थे, वे तो तुम्हारे पूज्य थे, और तुम लोगों के वे तो शुभ चिंतक भी थे। तभी आज देखो ना, आज युद्ध में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तभी तो इस समय तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर युद्ध के मैदान में आए हुए हैं। जब भौतिक आचार्य मतलब द्रोणाचार्य, उनके भौतिक आचार्य भगवान ने उनको कहा है, और आध्यात्मिक आचार्य मतलब भगवान के रूप में वो भगवान खुद बने हैं सदगुरु। तो जब उनकी प्रसन्नता के लिए, भौतिक आचार्य की प्रसन्नता के लिए तुम राजा द्रुपद से युद्ध कर सकते हो, तो मेरे जैसे सदगुरु की प्रसन्नता के लिए तुम इन द्रोणाचार्य से युद्ध क्यों नहीं कर सकते? ये बताओ। इन्होंने तो तुमसे दक्षिणा के स्वरूप राजा द्रुपद को बंदी और युद्ध में पराजित कर बंदी बनाकर लाने को मांगा था। उन्होंने जब गुरु दक्षिणा मांगी तो ये मांगी, क्योंकि उनका कुछ बैर था उससे। तो अब तुम्हारे से मैं भी गुरु दक्षिणा में इन सब से भी युद्ध करो, ऐसा मांगता हूं। तो यहाँ महात्मा अर्जुन के मौन ही रहने पर प्रभु ने कहा कि तुम्हें मैं ही इस युद्ध को करने को कह रहा हूं, सो बात नहीं है। तुम्हारे नियत कर्म का बोध मैं करा रहा हूं, और सो बात भी नहीं है, बल्कि क्या बात है, मतलब मैं दोनों चीजें करा रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं है, इससे और भी चीजें ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज क्या भगवान बता रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यमेश वो अस्तिकामुदुक देवान भाव यतातानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमावास्यथ। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो कल्प के आदि में, कल्प के शुरू में यज्ञ सहित कर्म सहित प्रजा को रचकर प्रजापति ने उनसे कहा था कि आप सब इस यज्ञ द्वारा हर तरह से समृद्धि को प्राप्त होंगे, तथा यज्ञ आप सबके इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो, और आप सब इस यज्ञ के द्वारा क्या करें, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करें। और वे सब क्या करेंगे, जब आप वे देवता आपके यज्ञ से उन्नत होंगे तो फिर वो आप सबकी उन्नति करेंगे। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त होंगे। कितनी गूढ़ रहस्य भगवान ने यहाँ खोला है। आप सोचिए कि इतना गूढ़ रहस्य खोला है कि आप देखिए कि देवताओं को मनुष्यों के आश्रित बनाया है और मनुष्यों को देवताओं के आश्रित बनाया है। मतलब वो देवता लोग भी जो उन्नति करते हैं वो हमारे यज्ञ करने से कर रहे हैं, और जब वो उन्नति करेंगे तो हमको फिर वो पूर्ण रूप से हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी उन्नति करेंगे। जैसे आज के समय पे हम यदि टैक्स देते हैं राजा को, तो राजा भी हमारे टैक्स से उन्नत होता है, हमारी वोट से उन्नत होता है, हमारी विचारधारा से उन्नत होता है, हमारे स्वकर्म से उन्नत होता है, हमारे नियत कर्म से उन्नत होता है। और जब वो उन्नत हो जाता है, जब वो रिच हो जाता है, तो यदि राजा सही है, देवता जैसा राजा है, ठीक है, तो फिर हमारा कल्याण करता है, हमारे लिए सड़कें बनाता है, हमारे लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, बिजली देता है, स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाता है। तो ये हम तो नहीं बना सकते, जनता तो नहीं बना सकती अपने पास से, कोई पर्सनल आदमी बना ले प्राइवेट सेक्टर में तो लगवा, लेकिन जिम्मेदारी आ जाती है पूरी पब्लिक को संभालने की राजा पर। तो यहाँ भगवान इतना बड़ा रहस्य यही खोल रहे हैं कि देखो यज्ञ करना, अब जैसे जैसे यज्ञ कम हुए तो आप सोचिए कि यज्ञ आहुतियाँ कम हो गई तो देवता उन्नत नहीं हो पा रहे, और देवता उन्नत नहीं पा रहे तो वो तो कम उन्नति कर रहे हैं आपकी। तो इसलिए जो राक्षस परंपरा है वो उत्पन्न हो रही है, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न हो गया है, मन में मतलब वैरी भाव उत्पन्न है। तो ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि देवता लोग कमज़ोर हो गए। ये यहाँ भगवान रहस्य खोल रहे हैं।
तो यदि हमने उनको प्रति अपने कर्मों को यज्ञ की आहुति समझ के नहीं करना शुरू किया कि ये भगवान के लिए हैं, देवताओं के लिए, ये सब के लिए हैं। सूर्य को जल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि उनको सिर्फ जल चाहिए, उनको उनका वो भाव चाहिए, तो वो उन्नत होंगे तो फिर अपना प्रकोप से आपको बचाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी बता रहे हैं भगवान कि आप सब इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करें तो वे सब आप सबकी उन्नति करेंगे, और इस निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त होंगे। सृष्टि की रचना में ये हुआ था। इसलिए प्राचीन काल में आप देखोगे सतयुग में बड़े यज्ञ होते थे, फिर उससे कम यज्ञ होने हुए त्रेता युग में, फिर और कम हो गए, और अब बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब सिर्फ उन्होंने संभाला हुआ जो आश्रम हैं, अलग अलग जगहों पे कुछ लोग कराते हैं, और वो भी उसमें भी पवित्रता नहीं रही है। यज्ञ की पवित्रता तो ऐसे ही होती है कि जिस चीज़ के लिए यज्ञ किया जाता है वो चीज़ निश्चित रूप से आपको मिलती है। यदि आपने किसी घर की शांति के लिए यज्ञ कराया है, तो यदि यज्ञ एकदम प्योरिटी के साथ होए, शुद्धता के साथ होए, मंत्रोच्चारण शुद्धता के साथ होए, तो 101% रिजल्ट मिलेगा। यज्ञ के इतने बड़े लाभ होते हैं, लेकिन उसमें जो पंडित होते हैं उनको भी पवित्रता का नियम पालन करना पड़ता है। गृहस्थ जिनके यहाँ हो रहा है उनको भी पवित्रता का नियम पालन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पवित्रता चाहिए। तो यदि इतनी प्योरिटी के साथ किया जाएगा यज्ञ, तो वो कभी निष्फल नहीं होता, वो परिणाम देता ही देता है। ठीक है, तो इन मंत्रों के द्वारा सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के द्वारा जो भी कुछ उपकार होता है उसी विषय में संकेत किया गया है यहाँ पे। जैसे गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही भगवान क्या करते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसका स्पष्टीकरण भगवान आगे करेंगे। चौथे अध्याय में किया जाएगा कि यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा बताया जा रहा है कि भगवान ने आपसे माँ के गर्भ में ही क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, ये सब बता दिया है। और आप गर्भ से बाहर संसार में जाकर किन किन को क्या समझेंगे, समय अनुसार उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, यह सब स्पष्ट भगवान गर्भ में कर देते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता कि बालक 3-4 महीने तक संपूर्ण रूप से पहचानता, भूतकाल भी, भविष्य काल भी और वर्तमान काल भी, तीनों को जानता है 3-4 महीने तक। इसलिए भगवान का रूप बोलते हैं ना बच्चों को, सबको। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित रहते हैं, जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसमें स्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ हम उसको अज्ञान, जब वो हमारे बीच में आ जाता है अज्ञानियों के बीच में, तो हम उसको अज्ञान देते रहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं, पूरा फिर उसका जीवन बदल देते हैं। तो अज्ञानों के बीच में रहते रहते ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, और फिर वो अज्ञान जैसा व्यवहार वाला हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट ये इसलिए कर रहे हैं कि क्या कर्म करना चाहिए, और वो सब पहले से भगवान बता के रखते हैं। तो इस प्रकार भगवान के कहने का क्या आशय है? भगवान के कहने का ये आशय है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन आपको करने का भाव जागता ही है, तो क्या करें? अगर ऐसा, क्योंकि पहले से तो वैसे तो आप कुछ करते नहीं हैं, कि आपके बस की कुछ है नहीं करना, वो तो सब भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही कराते हैं आपसे। ठीक है, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपसे कराते हैं, कर्मों के हिसाब से कराते हैं। लेकिन यदि आप ये सोच लें कि मैं कर रहा हूँ, तो आप यदि कर रहे हैं तो क्या करें? अगर ये भी सोच लें, ये भी भाग जागता है आपके अंदर कि मैं कर रहा हूँ, मैं का भाव जाग जाता है, मैं पने का भाव जाग जाता है, तो क्या करें? आँखों से बुरा ना देखें, कानों से बुरा ना सुने, हाथों से किसी की हत्या न करें, पाँव से वैश्या, जुए या शराब की गली में न जाएं, वाणी से किसी का अपमान न करें, और संपूर्ण इंद्रियों का उचित भाग उन्हें देते जाएं। 2 प्रकार के देवता तो हैं ही, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जैसे महात्मा लक्ष्मण ने सूक्ष्म देवताओं से कहा था कि हे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हे सूर्य और चंद्रमा तथा नक्षत्र, ग्रह, तारागण, और हे आकाशचारी ऋषि, महर्षि, सिद्धगण एवं दिक्पाल,
आप सब धैर्यपूर्वक अपनी अपनी जगह स्थित रहें। क्यों स्थित रहें? क्योंकि प्रभु श्री राम अब भगवान शंकर के धनुष को उठाकर इसके द्वारा बाण संघान करना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे जब इस धनुष पर बाण स्थापित कर दें तो वह अमोघ बाण सृष्टि विनाशक बन जाए, क्योंकि वे एक बार जिस बाण को प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, धारण कर देते हैं, तो पुनः उसे तरकस में नहीं रखते। तो मतलब इसलिए आप अलर्ट रहें। उन सबको उनको अलर्ट किया गया कि कहीं आपका ध्यान ना रहे, अलग अलग चले जाएं या कुछ, तो वो ध्यान रखें ताकि आप संभाल लें स्थिति को और संसार के नाश से आप बचा लें। ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरा देवता जो आपका प्रारब्ध है, जिसे आपको उचित दिशा देनी है। प्रारब्ध बताया था आपको, जो क्रियामान होते हैं इस जन्म के कर्म अगले जन्म में संचित हो जाते हैं, संचित बन जाते हैं, फिर वो तीसरे जन्म में प्रारब्ध बन जाते हैं। तो तीसरे जन्म के कर्म को प्रारब्ध कहा जाता है। जो आप आज भुगत रहे हैं वो पिछले तीसरे जन्म का कर्म भुगत रहे हैं। ठीक है, जो आपने काटे नहीं। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि उसी प्रकार दूसरा देवता आपका प्रारब्ध जो है, जिसे आपको उचित दिशा देनी है, जो बहिर्मुखी होकर विषय हो गया है, उसे भगवान का विषय देकर निर्विषय बनाना। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो प्रारब्ध है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो और ज़्यादा कर्म में लिप्त होता जा रहा है। तो उसको किधर पहुंचाना है? उधर भगवान के विषय, भगवान का विषय देना है। तो इन प्रारब्धों को निर्विषय बनाने के लिए ही वेदों में क्या है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और भूत देवो भव। तो ये पांच, ये भूत देव भव कहकर इनकी उपासना का विधान किया गया है। तो भगवान ने गर्भ में आपके तन, मन, वचन सहित बुद्धि की रचना करके आपसे इस मंत्र को भी कहा था कि ये पांच देवता हैं। भगवान ने आपको गर्भ में सब बता दिया था, तभी तो आपकी उत्पत्ति हुई। और भगवान ध्यान रखते हैं 24 घंटे आपके ऊपर। नहीं तो कितनी घटनाएं घटती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं कि बच्चों के साथ भी जो बच्चे रहते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, थोड़ी बहुत चोट लगती है, ऐसी ऐसी घटनाओं से बचा देते हैं कि वो मतलब वो कौन संभाल रहा है उनको? वो भगवान संभाल रहे हैं, आप नहीं संभाल सकते। ठीक है। तो आपको तो सिर्फ उनकी देखभाल, उनका एक वॉच करने का काम दिया है, बाकी तो जीवित तो भगवान ही रखते हैं। हर कदम पे आप देखेंगे ऐसी घटनाएं आपके घरों में घटेंगी कि बच्चा जब थोड़ी सी बाल बचा किसी चीज़ से, कहीं गिरने से, कहीं उससे, कहीं, तो वो कौन बचाता है? वो सिर्फ भगवान ही बचाते हैं, और कोई बचा नहीं सकता। और यदि उसने पिछले जन्म में ज़्यादा ही मतलब गलत कर्म किए होंगे तो फिर इस जन्म के लिए उसको जो नियत है उतना करके वो फिर भगवान अपना बुला लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें क्या है? ये भगवान यही बता रहे हैं कि ये सब पहले ही कह दिया है कि ये तन, मन, वचन सहित बुद्धि की रचना कर आपसे इस मंत्र को कहा था कि ये पांच देवता हैं। अतः भगवान नहीं, देवता ही मानकर इनकी सेवा करना। मतलब भगवान मत माने, लेकिन देवता मानकर सेवा की। जैसे माता की, पिता की, गुरु आदि की मानकर सेवा मत करना कि ये मेरे माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मानकर सेवा मत करना। अगर ये मान के सेवा करोगे तो उनमें आसक्ति और मोह हो जाएगा। आप क्या करें? देवता मानकर सेवा करें। तो स्पष्ट देखा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश ये भी देवता ही हैं। तो इन देवताओं में आपकी आसक्ति नहीं है, ना मोह है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ सूरज मतलब है तो उसका तो ध्यान भी नहीं जाता कई बार, लेकिन देवता मानते हैं। चंद्रमा को देवता मानते हैं, आकाश को देवता मानते हैं। तो ऐसा कोई है कि उसमें आपकी आसक्ति है, उसमें मोह है कि अच्छा ये नहीं तो वो तो है, तो ऐसे ही वो आसक्ति नहीं रहती। जबकि इनके प्रति पूज्य भाव होता है, तो उनके प्रति भी आप पूज्य भाव रखिए। माता के प्रति, पिता के प्रति, और बड़ों के प्रति, और गुरुओं के प्रति। तो भगवान ने इन्हें अपना मानने को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि सुर नर मुनि सब कह है यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अर्थात पंच देवता, पंच अतिथि, पंच पशु पक्षी
आदि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही अपनी सेवा शुश्रूषा करते देखे जाते हैं। तो माता पिता आदि के द्वारा पुत्र पुत्रियों की सेवा शुश्रूषा, लालन पालन करना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उन्हें मोह है। वे अपना मानकर सेवा कर रहे हैं। वे यह समझ रहे हैं कि ये हमारे बाल बच्चे बड़े होकर हमारा मान बढ़ाएंगे, वृद्धावस्था में अथवा रोगी होने पर हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे और मरने के बाद हमारे उद्धार के लिए जलदान देंगे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि अपवाद को छोड़कर प्राय सभी माता पिता और मित्र आदि तथा भाई बांधव जब आप कर्म पथ का त्याग कर संन्यास पथ की तरफ अग्रसर होते हैं तो सब विरोध में खड़े हो जाते हैं, जबकि उनकी क्षुद्र स्वार्थपना उस समय स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि भाई क्यों जा रहे हैं यहाँ, काम कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कि जब देवता मानकर आप इनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी तब इनके प्रति भी मोह नहीं रहेगा। इसलिए इन सबको देवता मानिए, माता को, पिता को, गुरु को, बड़े बड़े भाई बंधुओं को, दादा को, दादी को, इनको देवता मानकर और इनका सम्मान, इनके प्रति क्योंकि श्रद्धा भाव रहता है, समर्पण भाव रहता है, उस हिसाब से सेवा कीजिए। मोह के हिसाब से नहीं, आसक्ति के हिसाब से नहीं कि अच्छा मैं सेवा करूँगी तो बस मतलब मुझे बाद में प्रॉपर्टी लिख के चले जाएंगे, ठीक है। तो वो यदि मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी तो फिर वो लालच रहेगा उसमें, फिर वो आपका निस्वार्थ सेवा नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि अन्य के माता पिता बाल बच्चों के मरने से, दुखी होने से चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप स्वयं देखते हैं कि मंदिर के देवताओं से कहाँ मोह होता है। मंदिर और मंदिर में रहने वाली देवी देवता की मूर्तियाँ टूटी फूटी तो उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाता है, लेकिन उनके प्रति कोई मोह नहीं होता कि मेरा मोह उसके प्रति, बस ऐसा नहीं। वो तो कोई कोई बिरला होता कि जाके भगवान के बस सामने बैठा ही रहता है। मोह तो ऐसी चीज़ होती है कि फिर आपको तो बार बार जाने का मन करेगा कि यार अभी जैसी मौका मिले चला जाऊं। बल्कि आजकल तो बाहर से ही हनुमान जी के मंदिर में हाय हनु करके चल देते हैं। तो उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम क्या है, एक मंदिर है, इसको मंदिर मान के चलिए। और ये जो माता पिता गुरु अतिथि ये जो देवता बताए गए हैं, ये पंच देवता इसमें रहते हैं, जो अपने द्वारा सेवा शुश्रूषा और आदर मान के पात्र हैं। भगवत जिज्ञासु को उनके प्रति इतना ही भाव रखना चाहिए, इससे विशेष भाव रखने पर उनके लिए घातक हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवत भक्त से भी सेवा के पात्र तो हैं, लेकिन अशुभ आज्ञा मानने वाले के पात्र नहीं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में मंदिरों की परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। उनमें बहुत कम मंदिर होते थे सतयुग में, त्रेता युग में, क्योंकि सभी देवता रूप में होते थे। देवता जब हैं सामने तो फिर मंदिरों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं देवताओं के मंदिर बनाने की, भगवान के मंदिर होते थे। दुर्गा, शिवलिंग, विष्णु आदि मुख्य देवताओं के मंदिर कहीं कहीं मिलते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि माता पिता गुरु अतिथि आदि ही देवता के रूप में पूजे जाते थे। और आज भी हिमाचल प्रदेश में तो ये भी आज भी परंपरा है। हिमाचल प्रदेश में पिता माता गुरु अतिथि के प्रति देव भाव आज भी है वहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा है, बहुत मतलब बाकी जगहों से ज़्यादा है। तो पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति, अतिथि के प्रति, उनके प्रति देवताओं भाव आज भी विद्यमान है, वहाँ आज भी सजीव देखने को मिलता है। जहाँ जबकि भारत के मैदानी भाग में पुत्र पुत्रियों के द्वारा माता पिता की संपत्ति का उनसे बंटवारा कर लिया जाता है, वहीं पे वहाँ के पिता पुत्र जिस पुत्र को अपनी संपत्ति दे दे वह पुत्र उसी संपत्ति का स्वामी होता है। मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता अब, क्योंकि खाना तामसिक हो गया है, विचार तामसिक हो गए हैं, तब थोड़ी बहुत तो चीज़ें बदलने शुरू हो गई हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे इस तरह की क्षेत्रों में देखा जाता है। तो यहाँ मंदिर बनाए इसलिए गए क्योंकि हमने अपने देवताओं को देवता मानना बंद कर दिया, हमने पिता को देवता मानना बंद कर दिया, हमने माता को देवता मानना बंद कर दिया, हमने दादा को, दादी को, सास को, ससुर को, उनको देवता मानना बंद कर दिया, हमने अतिथि को, गुरु को देवता मानना बंद कर दिया। तो इसलिए मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी कि चलो यहाँ तो थोड़ा भाव जगे। तो इसलिए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मंदिरों की कमी थी, और मंदिर इसलिए कम थे क्योंकि घर में ही सब देवता थे।
और वो आसक्ति वाले भाव और मोह वाला भाव नहीं था। तो यही बात भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं और इसका विस्तार करते हुए बता रहे हैं कि इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायोभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुंजते ते त्वघम पापा ये पचत्यान यात कारणात्। यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तो बिना मांगे ही आवश्यक विषयों को निश्चित ही देते हैं। यह भगवान बता रहे हैं कि जो यज्ञ से संतुष्ट हो जाते हैं देवता, तो वो बिना मांगे ही आपको, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं सपोज, यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप यज्ञ कर रहे हैं और कुछ मांग भी नहीं रहे, सिर्फ भगवान के और देवताओं का यज्ञ कर रहे हैं, तो नहीं भी मांगेंगे तो देवता पहचान जाएंगे कि इनको क्या चाहिए और वो आपको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा दिए हुए विषयों को जो उन्हें बिना संतुष्ट किए ही स्वयं भोगता है, और यदि वो दे दिए उसने देवताओं ने और फिर उनको संतुष्ट नहीं किया और यज्ञ नहीं किया और जब मतलब पूजा पाठ नहीं की है, तो निश्चित ही वह चोर माना जाएगा। और यही नहीं, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे भक्त साधक संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो अपने पेट के लिए पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ भगवान बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो आप कुछ भी खाना भी बनाते हैं या कुछ भी अन्न बनाते हैं तो वो यज्ञ भाव से बनाया जाए कि ये हम ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्म न होतम ब्रह्मोतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि, ये पूरा समर्पण और उनको अर्पण किया जाता है, आहुति दी जाती है। वो मतलब भगवान बोलते हैं कि उसी में सब, आहुति भी मैं ही हूँ, सुरवा भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, सब मैं हूँ, तो उसी में अर्पण किया जाता है। तो वो सब अर्पित करने वाले भाव से रखिए। जैसे यदि कभी एक आपको सपना दिखे बुरा, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये मेरा सपना ऐसा है और इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप इसका ख्याल रखिए, आप इसको जैसे भी आपको करना हो कीजिए। तो उस सपने का यदि कोई फल भी मिलने वाला होगा गलत, तो वो मिलेगा नहीं आपको, जब आप भगवान को अर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे उस चीज़ को। तो इसलिए हर कर्म को आप समर्पित करते जाइए और यज्ञ के इतने बड़े फल मिलते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने बताया शुद्धता की बात है, तो वही होती है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो ऋषिकेश में हमारे गुरुदेव के यहाँ पे आश्रम में यज्ञ होता है, उसमें इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता मतलब अपनाई जाती है। एक तो उस यज्ञशाला में किसी की एंट्री नहीं है, ठीक है। उसमें यज्ञशाला में जाने के लिए 21 दिन तक आपको कुछ व्रतों का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको लहसुन प्याज और तामसिक खाने को त्यागना पड़ेगा, आपको बिना सिले वस्त्र पहन के जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, और जो पंडित वहाँ के लोग होते हैं उनको कभी भी कहीं भी बाहर खाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। वो कोई भी पंडित वहाँ जो रहता है वो आश्रम का ही खाएगा, और सात्विक आश्रम में बनता ये बिना लहसुन प्याज का हमेशा, तो वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं रहेगा। और यदि कोई घर जाता है अपने, तो उसको 40 दिन तक का टाइम दिया जाता। आने के बाद वो 40 दिन तक यज्ञ में नहीं जाता, और 40 दिन जब उसको हो जाते हैं रहते तो वो वहाँ रहता है। और रोज़ प्रति एक दिन उनको जो मुख्य आचार्य हैं उनको 3000 रुपये रोज़ के हिसाब से दिए जाते हैं, और जो बाकी पंडित हैं उनको 2500 रुपये रोज़ के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इसलिए वो वहाँ मतलब रह के उस तरह का, 2 साधक क्या हुआ, एक बार वो शादी में चले गए किसी के और वहाँ खा के आ गए और फिर यज्ञ में बैठने जा रहे थे। तो फिर उनको रोका गया कि तुम कहाँ खा के आए, तो झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल लिया उन्होंने। तो गुरुदेव ने उनको 40 दिन का निष्कासन दिया, आश्रम में रहेंगे 40 दिन, यज्ञ में नहीं जाएंगे, और यदि दोबारा से कभी ऐसा काम किया तो कभी भी आप मतलब ये नहीं करेंगे कि फिर दोबारा से नहीं आ सकते, उनको निकाल दिया जाएगा। इतने बड़ा फल मिलता है। हमारे गुरुदेव यज्ञ करते थे, मतलब 100 यज्ञ एक साथ दिल्ली में कई बार हुए हैं, जयपुर में हुए हैं। तो जो जिस कामना से वहाँ पे यज्ञ में आहुति देता था,
उसकी कामना यज्ञ के दौरान ही, जो 8-10 दिन के यज्ञ होते थे, वो पूरी हो जाती थी। यहाँ तक कि अभी एक कुछ मतलब 1-2 साल पहले ही कोई मतलब इलेक्शन लड़ रहे थे MP वगैरह में कहीं, तो वो आए और उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मैं जीत जाऊंगा, कुछ कीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि अच्छा आप ये कर सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, इतने लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि प्योर देसी घी लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और गाय की सेवा आपका अगर आप बन जाते हैं तो गाय की सेवा का आप वो प्रण कीजिए गंगा जी के सामने कि यदि मैं जीत जाता हूँ तो आजीवन इतनी गाय, 20 गाय 21 गाय इतनी सेवा करूँगा जो दूध नहीं देती है, जो दूध देती है उनकी भी रक्षा मैं करूँगा। तो फिर आप देखते हैं फिर क्या होता है। तो गुरुदेव ने, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा। तो गुरुदेव ने आचार्य को बोला कि ऐसा है आचार्य जी, अब इनके पुण्य हैं कम और जो सामने वाला प्रत्याशी उसके पुण्य हैं बड़े, ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके पुण्य बढ़े हुए हैं, इनके कम हैं, तो यज्ञ से इनके पुण्य को बढ़ाइए, और जब इनके पुण्य बढ़ जाएंगे तो ये जीत जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे यज्ञ करने से ये नहीं जीते, इनकी जीत नहीं हुई, तो तुमको निकाल दिया जाएगा। इतना अल्टीमेटम दे दिया गुरुदेव ने, मतलब क्योंकि उनके यज्ञ करने से 100%, 101% फल मिलता है, इसलिए गुरुदेव ने सीधा बोला। तो जैसी उनकी आज्ञा हुई वो यज्ञ किए उन्होंने, और वो सबसे ज़्यादा वोट से, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट से जीते। तो पुण्य बढ़ाना होता है, और फिर वो आज 108 गाय की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं का यज्ञ, मतलब यज्ञ वो देते ही हैं यदि उसमें पवित्रता आती है। तो भगवान यहाँ मानो कह रहे हैं कि आपको जब देवताओं से मोह नहीं होता तो पंच देवताओं से भी प्रेम न होकर मोह क्यों होता है? जो आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बांधव हैं, अतिथि हैं, उनसे प्रेम नहीं होकर आपका मोह से ग्रसित हो जाते हैं। मोह रहता है लालच के बस, जिसमें लालच रहता है, तो मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम कूट कूट के भरा होना चाहिए कि आपको चाहे कुछ मिले या न मिले कोई मतलब नहीं। जैसे देवताओं के विषय में क्या सूरज निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, अगले दिन निकल जाएगा, पर निकलना ही है। देवता तो देते ही, देने वाले का ही नाम तो देवता होता है। वही देवता कहे जाते हैं जो देता है और उसके बदले में कुछ लेता भी नहीं आपसे, ठीक है, और देता रहता है। लेकिन आपको उनके बल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनकी शक्ति को, ताकत को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे माता पिता के आशीर्वाद से किसी भी बच्चे को खिला पिलाया कोई जाता है, वो तो खिलाने पिलाने के लिए क्रम चलता रहता है, लेकिन जैसे आशीर्वाद मिलता है उसमें और ताकत आ जाती है। तो ऐसे नहीं कि खाने से ताकत आई है, शब्दों की ताकत होती है, आशीर्वाद की ताकत होती है। मतलब किसी के बड़ों के कहने में शक्ति पहले से ही विद्यमान होती है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, एक राजा थे और इसके मंत्री थे, वजीर जिसको कह सकते हैं। तो वो जो मंत्री था, वजीर जो था, वो क्या करता था, वो माला फेरता रहता था, कोई हाथ में माला जपता रहता था, ठीक है, उसने गुरु मंत्र लिया हुआ था। तो राजा ने बोला कि भाई तू ये क्या, बहुत कई साल से देख रहा हूँ, तो ये क्या करता रहता, मुझे भी दे, क्या मंत्र को करता, मुझे बता दे। उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं चलता, ये गुरु ही देते हैं, हम नहीं बता सकते आपको, कि हमारा बताने से मतलब नहीं है। कि नहीं तू बताना, मैं कर लूँगा, सिद्ध कर लूँगा, कि वो तो मैं बार बार करके सिद्ध कर लूँगा। कि नहीं महाराज जी ऐसा नहीं होता है, आपसे ये नहीं होगा, और मतलब ये सिर्फ जो गुरु हैं वही, मैं आपको ले चलता हूँ गुरु के पास, वो आपको दे देंगे। कि नहीं तू मुझे बता दे। तो राजा तो घमंडी था, राजा ने बोला कि ठीक है तो मैं पता लगा लेता हूँ। तो उसने अपने सैनिकों से कुछ करके वो पता लगा ले कि बताया। तो फिर अगले दिन दरबार में आया और उसने बोला कि देखो मैंने पता लगा लिया, तू गायत्री मंत्र का जाप करता है। कि हाँ प्रभु मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, लेकिन वो जाप मैं जो करता हूँ वो मेरे गुरु ने बताया मंत्र, मैंने कहीं पढ़ के नहीं किया जाप, या किसी यूट्यूब चैनल पे देख के नहीं किया, जैसे आज के टाइम पे कह लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने गुरु से लिया, तो गुरु से ही आपको लेना चाहिए। उनका नहीं अब तो हो गया है। तो फिर वजीर ने क्या किया, वजीर ने बोला कि सैनिकों राजा को गिरफ्तार कर लो। अब सारे सैनिक खड़े हुए हैं, सारे सैनिक चुपचाप खड़े। अब गिरफ्तार किया नहीं,
अब राजा को एकदम आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या बोल रहा है। फिर राजा ने बोला कि सैनिकों से वजीर को गिरफ्तार कर लो। तो सब उसने सैनिकों ने वजीर को पकड़ लिया, घेर लिया चारों तरफ से, गिरफ्तार कर लिया। तब वजीर ने कहा कि देखो महाराज, आपके शब्द में जो ताकत है मेरे शब्द में नहीं है ना। आपने जो बोला, मैंने भी सेम बात बोली गिरफ्तार कर लो, और आपने भी सेम बात बोली गिरफ्तार कर लो, लेकिन आपकी आज्ञा में ताकत है ना, मेरी आज्ञा में ताकत नहीं है। इसीलिए इसी तरह से मंत्र या जो दिया जाता है वो गुरु की आज्ञा में ही ताकत होती है, हम किसी की आज्ञा में नहीं ताकत होती। तो यहाँ ये इतनी बड़ी बात भगवान बता रहे हैं कि ये हमको मोह होने की बजाय, आसक्ति होने की बजाय, हमको उनका सम्मान करते हुए उनकी बातों को मानना चाहिए। उनकी जब बातें मानेंगे तो उनके आज्ञा में ही ताकत हो जाती है, उनकी आज्ञा में ही सब कुछ मिलने लगता है और बिना मांगे ही मिलने लगता है। तो यहाँ शब्दों में मतलब ताकत होने की बजाय शब्दों में ताकत तब आती है जब कोई अधिकारी उसका अधिकार ही देता है। तो इस दोष के कारण आप मतलब इसमें भगवान बता रहे हैं कि आपको जब देवताओं से मोह नहीं होता तो पंच देवताओं से भी प्रेम न होकर मोह क्यों होता है। और इसी दोष के कारण आप पद दलित हो जाते हैं, आपको आत्मशक्ति से विरक्ति होती जाती है और आप इतने कायर और निर्बल हो जाते हैं कि आप पिता की थोड़ी सी संपत्ति की ही आस लगाए रह जाते हैं। उनकी विरासत को लेने के लिए आप संपूर्णतः से उन्हीं के साथ हो लेते हैं। जबकि क्या होता है, जबकि वैसे विषयी देवताओं से मन में उदास रहने को भगवान ने कहा है और स्वयं भगवान से ही संपूर्ण आस लगाने को कहा है कि जगत में सदगुरु को छोड़कर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे आप संपूर्णता से हृदय दे दें। सदगुरु के पास ही आप हृदय से कह सकते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। हर तरह का व्यवहार गुरु से कर सकते हैं, भगवान से कर सकते हैं, सदगुरु से कर सकते हैं। माता के जैसा व्यवहार आप सदगुरु के सामने माता की तरह रह सकते हैं, जैसे वो माता है आपकी, पिता की तरह, बंधु की तरह, भाई की तरह, सखे की तरह, मित्र की तरह। विद्या भी वही है, द्रव्य मतलब सब संपत्ति भी वही है आपकी, धन धान्य भी वही है, वही सब है और वही देवों के देव भी। तो ये आप इस भाव से यदि, इस मंत्र के भाव से यदि आप किसी को मानेंगे तो वही भाव उसमें उतर जाता है। तो यही तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे कुछ हवन के बारे में बता रहे हैं कि हवन में कैसा होता है, 100 ग्राम तिल है तो 50 ग्राम चावल है, 25 ग्राम जौ, वैसे ही गुड़, पंचमेवा तथा घी और औषधियों का अनुपात दिया गया है, सब शास्त्रों में लिखा है। तो अग्नि में इन्हीं देवताओं को इनके नाम के द्वारा आहुति देकर इन्हें प्रसन्न करने का विधान है। और वैदिक संहिताओं में संपूर्ण देवताओं के आह्वान के लिए मंत्र दिए जाते हैं। वे देवता आसन असन वसन की बहुत शुद्धि चाहते हैं, मंत्र शुद्धि और उनकी संख्या की भी अपेक्षा रखते हैं कि 11 लाख मंत्र करें, 1 लाख मंत्र करें, 1.25 लाख करें, 51,000 करें, उनकी संख्या के हिसाब से मंत्रों की। इसलिए माला का विधान दिया गया है ना, माला में 108 बीज बताए गए हैं, ठीक है, कि 27 नक्षत्र हैं, फिर 27 के 27 कुछ और हैं, उस जोड़ के फिर 108 होते हैं, ठीक है, 54 के डबल 108। तो इसी तरह से सब कुछ उसमें आ जाता है एक माला में। तो संख्या के हिसाब से मंत्रों की संख्या जपने की विधान किया गया है। तो यज्ञ इसलिए माला में बीड बनाए गए हैं कि भाई इतने बीड ही रहेंगे, 108 रहेंगे या 54 रहेंगे, 27 रहेंगे, अलग अलग प्रकार की माला के नाम अलग अलग भी। तो यज्ञ की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। बहुत से साधक संतों ऋषि महर्षियों ने देव मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रकट कर अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। यज्ञ से आपने देखा होगा, मतलब आजकल तो हम सीरियल में देखते हैं, लेकिन आज भी सचमुच में ये होता है, ऐसा होता है कि आप कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, कुछ भी चाह सकते हैं। ये मतलब हो सकता है अभी दिल्ली में कुछ मतलब ये कोरोना से पहले यज्ञ करते थे गुरुदेव, मतलब बहुत मतलब 15-15 20 दिन के यज्ञ होते थे। तो रोहिणी में हुआ था एक यज्ञ। तो रोहिणी के एक भक्त थे गुरुदेव के, अभी भी हैं, तो उन पे लगभग 4-5 करोड़ का कर्जा था।
और कहीं से उनकी पेमेंट भी नहीं आ रही थी और नए ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे। तो वो यज्ञ में गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं इतना परेशान हूँ कि गुरुदेव ने बोला कि यज्ञ हो रहा है रोहिणी में, उसमें कुछ आहुति दो तो हो जाएगा। कि गुरुदेव मेरे तो पास एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? कि कर्जा कितना है? कि जी 4 करोड़ कर्जा है। तो गुरुदेव ने बोला कि ऐसा है 7 लाख और ले ले, 15 लाख और ले ले, तो तेरा यज्ञ करते करते तेरा कर्जा भी उतर जाएगा। तो वो सोच में पड़ गया कि गुरुदेव का यज्ञ करते करते कैसे कर्जा उतर जाएगा? ये तो मतलब मैं कुछ करूँगा नहीं, वहाँ बैठा रहूँगा, कैसे कर्जा उतरेगा? कि तू कर तो सही, तू मेरे कहने से 7 लाख रुपए और ले ले कहीं से, 10 लाख रुपए ले ले कहीं से, और यज्ञ में एक प्रण करके कि मैं ये यज्ञ में ये आहुति दे रहा हूँ और ये मेरे नाम से ये यज्ञ मेरे सामने हो जाए। एक कुंड आपके नाम का कर देंगे हम और पूरे 15 दिन आपके नाम से उस कुंड में सारी आहुतियाँ पड़ेंगी। तो उसने, क्योंकि गुरु का तो बहुत प्रिय भक्त है वो, तो उसने गुरुदेव से बोला ठीक है गुरुदेव मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ। उसने पैसे लिए और यज्ञ के लिए घी वगैरह सारा चीज़ें मंगाई और यज्ञ करना शुरू हुआ। तीसरे चौथे दिन ही उसके जो पैसे फंसे हुए थे वो वापस आ गए और उसके सऊदी अरब से कोई एक नया उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसका वो कर्जा तो उतरा ही उतरा, उसको एक्स्ट्रा 5-7 करोड़ रुपए और उसके घर में आ गए। इतना पैसा उसके पास आ गया, वो इतना खुश हुआ। मतलब यज्ञ के दौरान ही इतना सारा काम हो गया। इतने सिद्ध यज्ञ होते हैं, मैं यज्ञ की महिमा बता रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ प्रत्यक्ष है जो सामने दिख रहे हैं। और उसके बाद वो इतना खुश हुआ कि गुरुदेव के पास आया और एक 30 लाख की गाड़ी लेके आया, वो इनोवा। कि गुरुदेव आपको मैंने देखा कि मारुति में जाते हो या कभी बार पैदल ही निकल लेते हो और आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। ये अभी की बात है। तो अभी भी गुरुदेव के पास ऐसे नहीं कि उनकी पर्सनल कोई गाड़ी हो, वो जैसे हम जाते हैं तो हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं कि चलो वहाँ तक छोड़ दो, ऐसा रहते हैं अभी भी। ठीक है, तो वो आए जी, तो गुरुदेव ने उनको बहुत डांटा कि तुमने पहले पूछा हमसे गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, कि तुम क्यों लाए हो ये गाड़ी? कि मैं तो रखता नहीं, महाराज तो गाड़ी रखता नहीं है, कि ले जाओ इसको। कि नहीं गुरुदेव तो मैं ले आया, आप रख लो चाबी, कि आप चाहो तो इसको रखो या जला दो या कुछ भी करो, मैं तो इसको लेके नहीं जाऊँगा। तो गुरुदेव ने कि दूसरे संत को बुलाया हरिद्वार से और उसको चाबी सौंपी कि ये ले जाओ भाई गाड़ी, ये गाड़ी यहाँ नहीं होनी चाहिए आश्रम में। तो वो उनके देने से, दान देने, खुद को दान देने से नाराज हो गए, लेकिन यज्ञ के लिए उनका पूरा कर्जा वो था। आज भी वो यहाँ है, शुक्ला जी उनका नाम है, लेकिन वहीं बैठे रहते हैं पूरा उसमें। तो ये यज्ञ की महिमा भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो जो भगवान ने भगवत गीता में स्थापित किया है वो यदि स्थापित कर लें, जैसे यज्ञ तप दान, ये 3 चीज़ें गुरुदेव ने स्थापित की हुई हैं। ये 3 चीज़ें बार बार भगवत गीता में आ गई, यज्ञ तप दान, यज्ञ तप दान। तप सारे संत कर रहे हैं, यज्ञ वहाँ होता रहता है, और दान में वहाँ रोज़ 500 लोग वहाँ खाते रहते हैं, भोजन करते हैं, रहते हैं, आते हैं जाते हैं। वहाँ किसी से कोई पैसा की भी कोई गुहार नहीं होती कि आप रहें या खाएं या कुछ, कभी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती वहाँ देने की। वो आपका हिसाब है कि आप दें या ना दें, वो डिपेंड करता है। तो ये सारा यज्ञ के और इसकी स्थापना कर देते हैं। जो भगवत गीता में स्थापित किया है भगवान ने, यदि आप उसको अपनाना शुरू कर दें, तो थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू कर दें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, और भगवान जो चाहेंगे आपको वो आपको दे देंगे, जो आपकी मनोकामना होगी। तो यहाँ आगे बता रहे हैं भगवान, संपूर्ण कर्म ही यज्ञ में है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि अन्याद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। कि संपूर्ण भूत प्राणी अन्न से जीते हैं। वह अन्न से, अन्न वर्षा से होता है। सारे जीवन जो संपूर्ण भूत प्राणी है वो सब अन्न से जीते हैं। और अन्न कहाँ से होता है? वर्षा से होता है। वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञ से होती है। तथा यज्ञ कर्म से प्रकट होता है, और कर्म वेद से प्रकट होता है। और वो वेद कहाँ से प्रकट हुआ है? अक्षर अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुआ। तो इस प्रकार वह अंतर्यामी ब्रह्म संपूर्ण कर्म रूप यज्ञों में नित्य ही प्रतिष्ठित है, नित्य ही प्रतिष्ठित। तो इसलिए
यज्ञ कर्मों में क्यों प्रतिष्ठित, यहाँ क्या बताया भगवान ने कि यज्ञ कर्मों में क्यों प्रतिष्ठित है, क्योंकि यज्ञ की जो विधाएं बताई हैं वेदों में, वेदों की रचना, वेदों को इसलिए अपुरुष कहा जाता है। कई साधु संत कई देखे आपको देखेंगे, ओशो तक ने भी वेद की बुराई करके, मतलब क्योंकि भगवान की बुराई करते थे, तो ऐसा उनका मतलब उन पर इतने इल्ज़ाम लग के उनका फिर पूरा बदनामी होके फिर वो इतना ऐसा ख़त्म हुआ उनका सिस्टम। तो जो भी उस आधार पे चोट करने की कोशिश करता है वो खुद ही मतलब हो जाता है। तो यहाँ वेद को भगवान की अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए बताया जाता है और वेद से ही यज्ञ आते हैं और फिर वही चीज़ है। तो इसलिए यज्ञ में संपूर्ण कर्म रूप यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठा है अंतर्यामी भगवान। तो यहाँ भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं ये देख लें कि मानो वे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, इन कौरवों के अत्याचार से यह पृथ्वी कुपित होकर बोए हुए बीजों को पौधा नहीं बनने दे रही है। जैसे गौ माता ग्वाले के अत्याचार से बछड़े के लिए दूध चुरा लेती, वही स्थिति इस समय पृथ्वी की हो रही है। ब्राह्मण यज्ञ को श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, ये भगवान ने पहले ही बता दिया वहीं, ठीक है। आज जो हो रहा है, आज देखेंगे ब्राह्मणों के बीच मतलब क्या उनके लालच से रहती हैं सब चीज़ें, कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ब्राह्मण यज्ञ को श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसा राजा चाहिए। क्षत्रियों की स्थिति तुम देख ही रहे हो, वे ब्राह्मणों, भक्तों एवं संतों की सुरक्षा क्या करेंगे, बल्कि वे तो ब्राह्मण और भक्तों की संपत्ति के चोर हो गए हैं। जैसे आश्रम छीन लेते हैं, कई बार कोई साधु मर गया तो आश्रम छीन लेते हैं कि अच्छे सरकार के अंडर में आ गया। और वैश्य उनके डर से आतिथ्य नहीं कर पा रहे हैं। और भी कहाँ तक कहा जाए पार्थ, द्वापर में कलयुग का साम्राज्य हो गया। तो भगवान ये बता रहे कि कलयुग में ऐसा होगा, तुम देख लेना कि कलयुग में ये सब लोग इस चीज़ों से भाग जाएंगे और ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो द्वापर में ऐसी चीज़ें होने लगी। तो दूषित अन्न खाकर पितामह जैसे ब्रह्मचारी की बुद्धि भी अपवित्र हो गई है। दूषित अन्न क्यों? क्योंकि वो राजा था वहाँ का धृतराष्ट्र, उसके पुत्र थे जो कौरव। तो वो जो राजा का अन्न खाएगा वो उसका शुद्ध बुद्धि का अन्न नहीं है ना, वो दूषित बुद्धि का अन्न है। तो दूषित अन्न खा के जो पितामह ब्रह्मचारी थे उनकी बुद्धि भी अपवित्र हो गई। तो इनके उत्पात से कुल देवता, कुल देवियाँ, नगर देवता, नगर देवियाँ आदि देवलोक को चले गए, वो भी वहाँ रहे नहीं। और पुत्र का यज्ञ धर्मात्मा माता पिता की सेवा करने से पूर्ण हो जाता है। अब यज्ञ के कैसे कैसे पूर्ण होते हैं, यज्ञ के बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो पुत्र का यज्ञ है वो धर्मात्मा माता पिता भी, यहाँ देखिए धर्मात्मा माता पिता, विषयी और मतलब असुर टाइप के माता पिता नहीं, जो दारू पी के पड़े रहते हैं या कोई झगड़ा करते हैं, माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पीटते हैं आपस में, वो माता पिता नहीं, धर्मात्मा माता पिता। यहाँ एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि पुत्र का यज्ञ क्या है। पुत्र का जो यज्ञ होगा वो धर्मात्मा माता पिता की सेवा करने से उनका पूर्ण हो जाता है। और धर्म पत्नी का यज्ञ धर्मात्मा सास ससुर हो, धर्मात्मा हो, और धर्मात्मा पति की सेवा करने से पूर्ण हो जाता है। और माता पिता का यज्ञ पुत्र को भगवत भक्त बनाने से पूर्ण हो जाता है, नास्तिक बनाने से नहीं, भगवत भक्त बनाने से। तो भगवान ने पहले ही निश्चित कर दिया कि ये यज्ञ तुम्हारे ऐसे पूर्ण होंगे, तुमको आग लेके बैठने की जरूरत नहीं है, हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यज्ञ ये हैं। किंतु यहाँ तो अंधों के शासन में भयभीत होकर सभी अंधे हो गए। मतलब धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके शासन में उसके डर की वजह से सभी उसकी तरफ चले गए। इसलिए सत्म कर्म के अभाव में समय पर वर्षा नहीं हो रही है। अरे कहाँ तक कहा जाए पार्थ, इन दुराचारियों के राज्य में सभी जीव जंतु भूख प्यास से पीड़ित हैं। तो जानते हो महाभाव, जिस दिन मेरी बात को भरी सभा में इस मूर्ख दुर्योधन ने नहीं माना था, उस दिन महात्मा विदुर के घर में मैंने विशेष कुछ खाने को नहीं देखा। यह नराधम उस महात्मा को गुप्त रूप से सता रहा था और उस महात्मा की साध्वी धर्मपत्नी के पास एक ही वस्त्र था। इस दुष्ट ने उन्हें अपनी ओर से पूर्णतः भिखारी बनाने का प्रयत्न किया।
न जाने तुम कैसे इन लोगों की क्षमा करने की बात कर रहे हो, जबकि तुमने दूषित अन्न तो खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुमने इन लोगों को अपना स्वजन मान लिया है, इसलिए तुम में ये दोष आ गया। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को ये थोड़ा लताड़ा है इसमें, तो लताड़ के उनको थोड़ा आगे बढ़ाया है। बस ये थोड़ा सा हो रह गया, इसके बाद आपका 16वां मंत्र से फिर आगे बस। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि भी तुम लोगों के लिए तामस देवता ही हैं। यदि तुम पांचों ने इन लोगों को खिला के ही खाया है, सुला के ही खाया है, मतलब यद्यपि तुमने क्या किया है, इन पांचों को खिला के खाया है, सुला के खाया है, सुला के सोए हो, इनके लिए प्राण देकर जिए हो, किंतु ये तो कृतघ्न निकले कि बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि न देने वाले का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे कृतघ्नियों से तो सचमुच ही संन्यास ले लेना चाहिए। और तूने मुझे सदगुरु बनाकर ठीक ही किया, क्योंकि मैं तुमको सन्यासी बना ही दूंगा, और बिना सन्यासी बनाए तो तुमसे युद्ध कराऊंगा नहीं। सन्यासी मतलब सब कुछ, मतलब त्याग देना और अनासक्त भाव से। तो हे पार्थ, मैं ऐसे पाप खाने वाले को क्षमा नहीं करता। अब तुम एक आध्यात्मिक योद्धा हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बाधक संस्कार माने जाएंगे। सन्यासी का अपना कोई नहीं रहना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सन्यासी के जीवन पथ में यदि कोई बाधक बनकर आए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और अब जगत में ऐसा कौन सन्यासी है जो इनके राज्य का अन्न खाएगा? तुम इनका वध कर महाराज युधिष्ठिर को राज्य देकर सन्यासी बनकर सुखपूर्वक रोटी खाते फिरना, मजे करना फिर। तो यहाँ धृतराष्ट्र मन ही मन सोच रहे हैं कि लगता है कुछ विशेष बात हो गई है जो मेरे सुनने योग्य नहीं है, इसीलिए संजय चुपचाप मौन होकर सुन रहे हैं। तो संजय ने उनके मन की बात भी जान ली और जानकर कहा कि आपका गणित ठीक है राजन, ये बातें आपके सुनने योग्य तो नहीं है, लेकिन तो भी सुने। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को भक्त प्रसाद रूप से खाता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है राजन। जो तामसी देवगण 13 वर्ष तक खाते रह गए और भक्त भूखे रह गए। कैसी विडंबना है अंधाता कि कभी पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से चोरी कर लेता है, ऐसा सुना गया है। लेकिन यहाँ तो पिता और गुरुजन ही पुत्र तथा शिष्य की चोरी करते हैं, उन्हें कंगाल बना दिए हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि राजन की कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन युद्ध करने में देरी करें तो भगवान इन लोगों पर ही सुदर्शन चक्र न चला दें। मुझे डर लग रहा है, मैं इस असमंजस में हूँ। फिर बाद में वह चक्र कौरवों और पांडवों सहित संपूर्ण सेना को धराशायी कर देगा। तो मैं तो देख रहा हूँ राजन कि इन लोगों का कर्म वेद से प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि क्षुद्र मन से प्रकट हुआ है। वहीं पांडवों का कर्म वेद से प्रकट हुआ है, इसलिए वे भ्रम कर्म हैं। कि अच्छा थोड़ी देर प्रतीक्षा करे राजन, भगवान की बात सुनने दे, वो कुछ कह रहे हैं। तो आप भगवान और धिक्कारते हैं अर्जुन को। तो ये आपका नेक्स्ट वीक में करेंगे। ये नेक्स्ट में शायद दोनों, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इसमें 43 के आसपास श्लोक हैं। चलिए पहले मैं यहाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, इसके बाद फिर देखा जाएगा। चलिए हरे कृष्णा, आज के समाचार समाप्त हुए। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बताइए, और भगवान के बताए हुए धर्म पर चलने की कोशिश धीरे धीरे करनी है, तो फिर सब चीज़ें आपके इसमें रहेगा। चलिए किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। सीधे बैठ जाइए, मंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण।
तो पहले साथ में मंत्र पढ़ लेते हैं, आप माइक भी ऑन करके रख सकते हैं। और ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः ये मंत्र पढ़ेंगे, शांति शांति साथ में। सीधे बैठ के आंखें बंद करेंगे। इनहेल, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. नमस्ते, हरे कृष्ण। नमस्कार। आप हरे लोग कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्ण जी, प्राणायाम वगैरह क्या करो, योग क्या करो, ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद गुरु जी।